मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इस संध्या काल के समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को दिया कि हम यहाँ आ पाए और आप लोगों को देख पाए, आपके साथ हम यीशु की आराधना हम कर पाए। और मैं विशेष तौर से प्रभु के दास को मैं धन्यवाद में देना चाहूँगी। उन्होंने हमें याद किया कि यहाँ हम आ पाए और आपके वार्म वेलकम के लिए और प्लेजेंट इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, प्रभु ने हमें अब तक लाया है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। कोई खूबी नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठता की बात नहीं है। जब से हमने इसको उठाया है प्रभु ने हमें भी उठाया। हालेलुया। तो मैं कितना ही मैं कह सकता हूँ, इसमें आप लोग समझ लीजिए। इसलिए मैं अक्सर मैं लाइब्रेरी चर्च में भी मैं कहता हूँ कि हमें इसको उठाना है। हालेलुया। इसको आप उठाएंगे प्रभु आपको भी उठाएगा। इसको आप उठाएंगे प्रभु आपके पीढ़ियों को भी उठाएगा। हालेलुया। अनुभवी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। इसे आप कभी नीचा ना रखे, जितना हो सके इसको हमें उठाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदि में वचन था और क्या है? वचन परमेश्वर के साथ था और क्या है? वचन परमेश्वर था। इसे हमें जरूर लेकर आना है। चर्च में हम जब आते हैं आप जरूर परमेश्वर के पवित्र कलाम को लेकर आए, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें ऑक्सीजन है। हालेलुया। इसमें ऑक्सीजन है। हमें कितने लोग मेडिकल लाइन में, जरा हाथ उठा दीजिए आप लोग। बहुत से लोग मेडिकल लाइन में है, रिटायर्ड भी हैं आप लोग और एक्सपीरियंस्ड है कि ऑक्सीजन का क्या क्या महत्व है ना? बहुत महत्व है। इसमें ऑक्सीजन है, इसको लेकर आए प्रभु जी जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। ये जो कैमरा सिस्टम बहुत खतरनाक है मेरे, क्योंकि मेरा बहुत ही एक आदत है चल के जाने, क्योंकि हम जब पेंटिकॉस्टल प्रीचर्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे लिए। लेकिन हाँ, थैंक यू, इट विल बी गुड इफ यू कैन टेक बैक, ताकि मेरे लिए इजी भी हो जाए। प्रभु को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब से मुझे पता चला कि मुझे यहाँ सेवकाई करना है, हम प्रार्थना में थे और प्रार्थना में प्रभु ने कई बातों को मुझे दिया है अगले 3 दिन के लिए। और कल का आप जरूर मिस ना करें, दूसरों को भी आप लेकर आए जो प्रभु में है, क्योंकि ये कन्वेंशन ही रिवाइवल मीटिंग है। तो हम जो प्रभु में है, जो उद्धार पाया है, उनके लिए स्पेशल है। तो कल का जो प्रचार का शीर्षक होगा वो इस प्रकार होगा कि हम शेकेम में ना रहे, लेकिन हमें बेथेल में रहना है। ठीक है? तो इसीलिए आप लोग ध्यान से बहुत प्रार्थना में आना, क्योंकि आज का जो प्रचार होगा वो कल के लिए है और कल का जो प्रचार होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रभु नहीं आया तो हम जरूर हम संडे इतवार में भी हम इसी विषय में हम प्रचार करेंगे। एक गीत है जो प्रभु ने मुझे दिया है, उस गीत को गाएंगे और उसके साथ साथ हम आराधना भी करेंगे और फिर हम वचन की सेवकाई में भी हम करेंगे। गीत बहुत ही अर्थपूर्ण है, आप लोग जानते हैं, मुझसे अच्छा बढ़िया गीत आप लोग गाते हैं। प्रभु के दास उसमें बहुत एक्सपीरियंस है, मास्टर है। लेकिन मैं गीत जैसे भी मैं गा रहा हूँ, सूर ताल तूर दाल जो भी है, आप लोग उसका ध्यान नहीं देना। ये गीत किसके लिए है? यीशु के लिए है। ठीक है? और हम जब यीशु के लिए गीत गाएंगे सबसे बढ़िया सुर में और जितना हो सके हम गाएंगे और उसकी सिताइश और महिमा हम करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं। ये गीत जानते हैं आप लोग? ये गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना और महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुझसा इस जहां
वचन हमसे इस शाम के समय बातचीत करें। मैं नहीं प्रचार करूंगा, आप प्रचार करिए। You are going to speak through me, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इस शहर को हम हिलाने पाए, इस शहर को हम आत्मिक रीति से हिलाने पाए। हालेलुया। ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सेवकाई के जरिए इस सूखापन की अवस्था में कुछ बेदारी होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आप सबों के लिए धन्यवाद। मैं बहुत सालों के बाद भाई को मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 17 साल के बाद मैंने भाई को और आपके परिवार के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। पास्टर इमैनुअल के परिवार के लिए भी धन्यवाद। आप सबों के प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि अगर हमारे सेवकाई में अगर हम आशीषों को अगर हम देखते हैं तो इसीलिए कि आप जैसे बहुत से लोग हैं जो हमें प्रार्थना में उठाते हैं। हालेलुया। मैं इस बात को मैं आपके लिए सराहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप सबों को बहुत बहुत बरकत देने पाए। हालेलुया। दिल से मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के जीवन के लिए। प्रभु में और आगे बढ़े और मजबूत हो जाए। आमीन। हालेलुया। और यहाँ के सेवकाई के लिए आप बहुत आशीष का कारण ठहरने पाए। मैं जब प्रभु के दास जब सैम्स एक्सोर्टेशन दे रहे थे, प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा कि हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं। और प्रभु के दास ने एक एग्जाम्पल दिया आज सुबह के बारे में, है ना, आज सुबह के प्रेयर मीटिंग के बारे में। मैं उस चीज को मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ। प्रभु के लिए हम बहुत कुछ दे सकते हैं। प्रभु के लिए हम देने में अगर हमने शुरू कर दिया तो कई साल लग जाएंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। एक दिन एक भाई चर्च जा रहा था तो उनके पास उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं है। तो जब चर्च जा रहा था तो उसके आगे एक भाई बाइबल पकड़कर जा रहा है, उनके पैर में चप्पल है। तो उस भाई को देखकर कहता कि आप बहुत आशीषित है कि आपके पास क्या है पहनने के लिए, एक चप्पल है करके। लेकिन वो जो भाई है जो जिसके पास चप्पल था, वो जब देख रहा है कि आगे जब जा रहा है, वो जब भाई चल के जा रहा था तो उसने देखा कि दूसरे एक भाई हैं जो साइकिल में जा रहा है। क्या है? वो साइकिल में जा रहा है। तो ये जो चप्पल पहना हुआ व्यक्ति है, वो जो साइकिल में जो जा रहा है, उससे कहते हैं कि आप बहुत आशीषित है कि मेरे पास तो क्या है, चप्पल ही है, लेकिन आपके पास तो क्या है, साइकिल है करके। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन कुछ देर में जो साइकिल चला के जा रहा था, वो इस प्रकार सोचे यार मेरे पास तो सिर्फ क्या है, साइकिल ही है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रभु के भवन में जा रहा हूँ। कुछ आगे में उसने एक विश्वासी को सिग्नल में देखा, वो क्या है, कार में बैठा है। तो क्या करता है, विंडो को नीचे करके कहता है कि मेरे भाई देखो मेरे पास क्या है, साइकिल ही है, लेकिन प्रभु ने आपको क्या दिया है, 4 व्हीलर दिया है। प्रभु आपको क्या है, बहुत बहुत आशीषित करे। अब कुछ देर में जो कार चला रहा था, वो कहता है मेरे पास तो सिर्फ क्या है, हाँ, Hyundai Verna है मेरे पास सिर्फ Hyundai Verna है। तो सोचता कि काश मेरे पास एक Mercedes S-Class होता। वो सोच ही रहा था। उसने आगे देखा कि उसके चर्च के विश्वासी जिनके 2 पैर भी नहीं है, कटा हुआ है, वो क्या कर रहा है, रेंगते रेंगते कहाँ जा रहा है, प्रभु के भवन में जा रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु तूने अब तक मुझे चलाया है, तूने मुझे गाड़ी दिया है, सब आशीषों के लिए क्या है, धन्यवाद। हम किसी की तुलना हम ना करें। उनके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगी। आज बारिश है, आज क्या हल्का सा ठंड है, इसलिए हम नहीं आएंगे। हमारे पास बहुत साधन है जिससे हम प्रभु के भवन में हम आ सकते हैं। 2 पैर तो दे दिया है, हमें क्या है, आनंद के साथ ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उसके फाटकों में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सहमत है आप आमीन कह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए बहुत दे सकते हैं, हमारे आवाज के जरिए हम दे सकते हैं प्रभु को हम बहुत कुछ।
मैं कहता हूं अक्सर चर्च में कि हम मंडे से लेकर शनिवार तक हम इतने आवाज हम देते हैं दुनिया के लिए, और घर में हम इतने चिल्लाते हैं, सब्जी वाला से हम लड़ते हैं, और क्या है मीट में अगर सही से बोटी नहीं है तो उससे हम लड़ेंगे, उसमें हमारा आवाज बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जब प्रभु के भवन में आते हैं हमारे आवाज क्या है, इतना स्लो हो जाता है कि हमको आवाज भी देने में क्या है, हम बहुत हिचकिचाते हैं। कहना चाहूंगा कितने लोग हैं जिनके आवाज ही नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ साल पहले हम पीजीआई गए थे हमारे चर्च के विश्वासी को देखने के लिए। पीजीआई हॉस्पिटल सुना होगा, बहुत बड़ा है, एक रो में है। हम पागल हो गए, घूमते घूमते हमको पता नहीं ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है, आई का वार्ड कहाँ है, आई का बिल्डिंग कहाँ है, आंखों का इतना घूम इतना बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन जब भी हम घूम रहे थे हमने देखा कितने लोग मैं कहना चाहूंगा हम गिनती नहीं कर पा रहे थे, जो रोड में पीजीआई रोड में वो क्या है लेटे हुए सलाइन लेकर। कितने लोग स्ट्रेचर में ऐसे लाइनों में लेटे हुए हैं, अगले उनका नंबर कब आएगा करके। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद कि मेरे हाथ में ताकत है, प्रभु धन्यवाद कि मैं देख सकता हूं, प्रभु धन्यवाद कि मेरा जो आवाज है तेरे गीतों के लिए है, प्रभु धन्यवाद कि ये जो मेरा आवाज है तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए है। हालेलुया। बहुत से कारण है मेरे भाई, बहुत से कारण है मेरे बहन यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। छोटे छोटे बातों को लेकर नाराज ना हो जाए और फिर हम यहाँ बैठेंगे और हम मुंह भी नहीं खोलेंगे, ऐसा ना करे। प्रभु ने आपको जीवन दिया है एंड ही डिमांड्स वर्शिप। हालेलुया। वो डिमांड करता है कि आप उसकी आराधना करें। इसी कारण तो प्रभु ने परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया। क्यों लेकर आया? ताकि वो क्या करे, इस्राएल के जो लोग हैं किसकी आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। तो ये डिमांड करता है, ही डिमांड्स वर्शिप। डिमांड करता है कि हम क्या करें, हम ताली बजाते हुए, नाचते हुए, मुंह खोलते हुए हम उसकी सिताइश महिमा करने पाए और होने पाए कि यहोवा हमारी आराधना को देखकर वो प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। किसी को खुश करने के लिए नहीं है, प्रभु के दास को ना खुश करे, हमें ना खुश करे, यीशु को हमें प्रसन्न करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यहाँ आते हैं बहुत से कारण है कि नहीं। मैं 2012 में मैं जब बलिया में हम जब सेवकाई कर रहे थे, मैं तब मैं अकेला था बलिया में, बहुत बड़ा चर्च है वो, मुझे लगभग 350-400 लोग था उस कलीसिया में। और सुबह हमारा, क्योंकि बलिया वो जो ईस्टर्न यूपी है ना, बहुत गर्मी का समय होता है, मई जून जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी है, 49-50 डिग्री होता है। तो हम ना 8 बजे का आराधना करते हैं, 8 से 9:30 बस, क्योंकि उसके बाद हम बाहर नहीं निकल सकते, उतना अलग गर्मी है। तो 8 बजे की आराधना के लिए मुझे अभी भी याद है, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने के लिए, मैं लगभग 7 बजे मैं शेविंग कर रहा हूँ। मैं बाहर, हमारा बड़ा कैंपस था, तो क्योंकि हम लोग ऐसे 3-4 लोग थे, तो हम लोग सेवा करते, तो मैं शेविंग कर रहा हूँ 7 बजे, क्योंकि 8 बजे का आराधना में मुझे पता है कि क्या है, अभी 1 घंटा बाकी शेव करना, तुरंत मुझे ड्रेसअप करना है। मैं शेविंग कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि एक बहन आ रही है 7 बजे, चर्च नॉक कर रहा है, कोई तो क्या है गेट में नॉक कर रहा है। तो किसी और ने जाके गेट खोला, तो जो बहन है उसके साथ एक 5-6 साल का एक लड़का है उसके साथ, 7 बजे चर्च में, और चुपचाप वो क्या है चर्च के कोने में बैठी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कि मे बी उस दिन जल्दी आ गई है करके मैंने कुछ पूछा नहीं। अगले संडे कितने बजे आ गई वो? सुबह कितने बजे आ गई वो? 7 बजे। यार तो हम 7 बजे हम अलार्म भी नहीं लगाते हैं। अगर 9:30 का टाइम है चर्च में आना, तो हम कब उठेंगे? 8:30 को हम उठेंगे, या 8:45 तक हम उठते हैं। फिर हम क्या है, पनीर पराठा खाते हैं, हम आराम से हम थोड़ा सा कॉफी पीते हैं। उसके बाद हम क्या है 10 बजे तक हम यहाँ आराधना के लिए आएंगे। आपके बारे में नहीं बोल रहा, मैं मेरे चर्च की बात कर रहा हूँ, आपके
लाइफ ब्रिज चर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग टाइम पर आते हैं। अगले संडे ये जो बहन है वो ठीक 7 बजे आ गई। मैं चौंकी हूँ कि ये बहन ऐसे क्यों कर रही है कि 7 बजे आ रही है। हमें यीशु को हमें बहुत कुछ देना है ना, वो याद रखना ये जो विषय। मैं जल्दी में ड्रेसअप किया और चुपचाप चर्च के कोने में बैठी अपने लड़के के साथ, 5-6 साल का लड़का है। मैंने कहा बहन ये जो ना चर्च ना 7 बजे का नहीं है, कितने बजे का है? 8 बजे का है, तो आप इतना जल्दी नहीं आना करके। तो बहन कहती है कि पास्टर जी हाल ऐसा है कि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं चर्च आ रहा हूँ, मैं चर्च आ रही हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने बोला कि मैं 11 किलोमीटर दूर से मैं आ रही हूँ पैदल। मैंने कहा कहाँ से? तो उन्होंने एक गांव का नाम लिया, मैं पहचान लिया क्योंकि मैं एक्टिवा में चाहता हूँ। देखिए कहाँ से? उससे कहा कितना देर? पास्टर जी मैं ना 5:30 बजे से मैं चल रही हूँ। 5:30 बजे वो घर से निकली है 7 बजे चर्च आने के लिए। 11 किलोमीटर 5 साल का लड़का उसके साथ चल के आ रहा है। हालेलुया। वो पागल है वो औरत यीशु के लिए, इतना मैं कह सकता हूँ। She is crazy mad for Jesus। वो बोलते कि यीशु ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, मैं इतना तो मैं कर सकती हूँ। कितना किलोमीटर मेरे भाई? 11 किलोमीटर। बच्चा कितने साल का है? 5-6 साल का। सुबह 5:30 बजे से वो चल रही है 7 बजे चर्च आने के लिए। कहते कि मेरे घर में किसी को नहीं पता। उन लोग अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं वो गांव में वो कुछ कर रही हूँ, तो ताकि मैं जल्दी में वापस घर चले जाऊं। हमें बहुत कारण है हमें यीशु के लिए बहुत कुछ देने के लिए। हालेलुया, आमेन। आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास कपड़े हैं, आपके रसोई घर में बहुत बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। उन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, सब बातों के उससे ज्यादा उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में हम प्रवेश करने पाए आनंद के साथ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रभु को हमने कई बार बहुत हल्के में ले लिया। जब हमें जरूरत है तब हम प्रभु को फोन कर लेते तुरंत। तभी हम क्या करेंगे? प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। तब हम बाइबल ढूंढते कि हमने बाइबल कहाँ रखा है, ताकि हम क्या करें? हम पढ़े। प्रभु की जो सेवा है, परमेश्वर की जो सेवा है, हमेशा हमारे अच्छे हाल में और बुरे हाल में भी हमें करना है। ये याद रखना। जब सब कुछ बढ़िया है ना तब टाइम पर ना आए। जब सब कुछ बढ़िया भी नहीं है तभी भी हम यहां क्या करें? प्रभु के भवन में हम आए। हालेलुया। प्रभु उससे और प्रसन्न है। याद रखना ये चीज। जब सब कुछ सही भी नहीं है ना तब उस समय में भी प्रभु से मोहब्बत करना वो बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है। तब हम ना मोहब्बत नहीं करते हैं, तब हम प्रश्न पूछते हैं, तब हम बहुत ही नाराज होकर हम प्रभु से और दूर चले जाते हैं। अय्यूब के बारे में क्या है? अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, उसके पास सब कुछ था। वो उस टाइम का अंबानी है, कहने दीजिए, उस देश का अंबानी है वो। उसके पास कोई कमी घटी नहीं है। उस देश का सबसे धनवान व्यक्ति। लेकिन अध्याय 1 में लिखा है कि प्रति भोर वो क्या करता पता है? प्रभु के सामने वो बलिदान चढ़ाता था। ओ क्या बात है! एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, प्रति भोर अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए वो क्या करता था? यहोवा के सामने वो बलिदान चढ़ाता था। उसके बाद देख लीजिए, एक झटके में उसके हाथ से सब छीना जाता है, फिर भी उसने बलिदान चढ़ाया। ये बात, ये मैं कहना चाहूंगा, जब आपके जेब में 2 रुपए का सिक्का भी नहीं है तभी भी आप बलिदान चढ़ाए, आप यहोवा के सामने। आप
आमेन, हालेलुया। या उसने क्या कहा? अय्यूब ने क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने सब दिया है। ये भेड़ बकरियों को, ऊंट को, सब आशीषों को यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ले लिया है। उसका नाम धन्य हो। बुरे हाल में जब उसने धन्यवाद किया, बुरे हाल में जब वो प्रभु के भवन को नहीं छोड़ा, बुरे हाल में जब उसका मोहब्बत और गहरा में जब यहोवा से और घनिष्ठ हो गया। अध्याय 42 में क्या लिखा है पता है? अध्याय 42 में क्या लिखा गया पता है? यहोवा ने उसको क्या दिया? दुगना दिया। हालेलुया। अगर 7,000 ऊंट के पहले, अब कितना हो गया? 14,000 ऊंट दुगना दे दिया। क्यों पता है? जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो यीशु के लिए वो पागल था, यहोवा के लिए वो पागल था। We need to be crazy for Jesus. आमेन। मैंने कुछ प्रभु के दासों को और उनके परिवार को देखा है जो परमेश्वर के क्रेजी है। क्रेजी, हम बोलते हैं ना इंग्लिश में क्रेजी मैड बोलते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं कि घर में एक दाना अन्न है नहीं है। वो पागल है, दीवाने हैं यहोवा की सेवा करने के लिए। और जब ऐसे किया भी है ना, प्रभु ने उनके पीढ़ियों को कभी भी क्या है? पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया। अनुभवी हूं मैं, अनुभवी हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हालेलुया। मुझे कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है कहने के। हालेलुया। इसलिए कहना चाहूंगा, हम अपने परिवार में हमारे बच्चों को सिखाए यहोवा की प्रशंसा और तारीफ करने के लिए। वो किसी का कर्जदार, किसी का कर्जदार नहीं है। वो रखेगा नहीं आपका, वो और देगा, और देगा, उमड़ता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहाँ आज बैठे हैं और अगर आपके टोकरियां खाली है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आप जब यहाँ से जाएंगे आपकी जो टोकरियां हैं भरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली है, कोई बात नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, 5 रोटी है और 2 मछली है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जाएंगे भरकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इसलिए हमें बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ यहोवा के लिए देना है। जितना दे सकता है उतना देते रहे, देते रहे, देते रहे। मैं जब यहाँ बैठा था, मैं इस प्रकार, और जब प्रभु के दास कह रहे थे कि हमें प्रभु के लिए देना है, मैंने बोला कि प्रभु, तुरंत मेरे परमेश्वर ने मुझे ना मेरे बचपन को याद दिलाया। क्योंकि हमारे जो चर्च होते थे ना मुंबई में, ये जो नेवी के, एयरफोर्स के स्कूल में होता था, क्योंकि बहुत बड़ा चर्च था, लगभग 200 लोग से ज्यादा थे। तो मुंबई में एक चर्च खरीदना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं, क्योंकि बहुत महंगा है, जो हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा। तो हमारा ना एयरफोर्स के बड़ा सा हॉल था, उसमें पापा सेवकाई करते। मैं सुबह उठकर मैं नहा धोकर मैं जाता हूँ, प्रभु मेरा पापा मेरे हाथ में झाड़ू दे देता है, कर ले, पूरा काम कर ले, पूरा चर्च, क्योंकि वो स्कूल था तो सैटरडे को जो आया होते थे उन लोग क्लीन नहीं करेंगे, वो पूरा गंदा है। और मैं क्लास 5th या क्लास 6th में था। मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह नहा धोकर अच्छा ड्रेस पहनकर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा साफ सफाई, पूरा गंदा। 9 बजे का आराधना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु का भवन है, कर रहा हूँ। कई साल मैंने किया, कई साल मैंने किया। यहाँ बैठकर मैंने सोचा, प्रभु तूने मुझे कितना ऊंचा किया है। हालेलुया। मैंने किसी के लिए, मैंने मेरे डैडी को दिखाया नहीं कि मुझे करना है करके, मैंने बहुत दिल से किया। प्रभु ने मुझे पूंछ नहीं सिर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे शिरोमणि बनाया है। इसलिए जैसे प्रभु के दास ने कहा कि ब्रदर मनीष ने किया है, मैं कहता हूं कि ऐसे और 100 मनीषा पैदा होने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे और लोग यहाँ खड़े होने पाए कि हम जल्द से जल्द यहाँ प्रभु के लिए भवन भी हम तैयार करें। ये कब तब होगा जब आप में वो जो बेदारी है वो क्या है, पैदा हो जाए। मैं यहाँ से आज प्रचार कर रहा हूँ, कल भी प्रचार करेंगे।
परसों की आराधना है, उसके बाद बेदारी खत्म, आग खत्म नहीं। बेदारी का मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग का मतलब ये नहीं कि आप 3 दिन यहाँ आए, आपने प्रचार सुन लिया, संगति कर दिया, खत्म हो गया। नहीं, हिस्ट्री खत्म नहीं होना है। हालेलुया। हिस्ट्री जो है वो लगातार होना है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना है, वो भूतकाल के लिए नहीं है। प्रभु हमें भविष्य के लिए यहाँ इस शहर में कुछ नया करने के लिए प्रभु आपसे ही तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बेदारी ये जो शब्द है उसका और एक है जागृत। कुछ लोग जागृति बोलते हैं, जागरण बोलते हैं। मैं ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, जागृत, अलर्ट। हमारा जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, है ना। कि जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल, मैं हाथ नहीं देखना चाह, आप लोग क्या सोच रहे हैं करके ना, हम क्यों हाथ उठाए। जितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई हो जाता है, तुरंत डॉक्टर क्या करता है, उस पर्ची में हाईलाइट करेगा कि आपका क्या है, 270 हो गया है, आपको उसको कितना में लेके आना है, 230 में लेके आना। आप थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, है ना, आप अलर्ट हो जाते हैं। मुझे और आपको आत्मिक रीति में अलर्ट होना है। ये याद रखना, जो चीजें जो हो रहा है, आप लोगों को पता क्या क्या हो रहा है, ये जो युद्ध है ये सब एक चिन्ह है, ये सब आरंभ है, ये सब आरंभ है, प्रसव पीड़ा की आरंभ है। ये सब याद रखना, इसमें मुझे और आपको आत्मिक रीति से हमें वो जागृत होना बहुत जरूरी है। जरा सोच लीजिए, अगर ईरान ने हमारे लिए एलपीजी सिलेंडर का प्रबंध नहीं किया तो, जरा सोच लीजिए अगर ईरान ने इंडिया को ये नहीं अनुमति दिया कि तुम्हारे जहाज को हमारे तरफ से नहीं जा सकता, सिलेंडर नहीं, पेट्रोल नहीं, हम जी पाएंगे, हम जी पाएंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में और सुसमाचारों में लिखा, ये सब आरंभ है। ये प्रसव पीड़ा की क्या है, ये सब आरंभ है। लेकिन हमको इसमें हमें सतर्क होना है, हमें अलर्ट होना है। कैसे हमें अलर्ट हो सकते हैं? हम आत्मिक रीति से हम अलर्ट हो सकते हैं। ये मत बोलना कि मेरे घर में इंडक्शन कुकर है, ये मत बोलना कि मेरे घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है, हम काम चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जब तक हम आत्मिक रीति से हम अलर्ट नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक कलीसिया उस बेदारी को अनुभव नहीं करेंगे, हम आगे आत्मिक रीति से हम एक सूखा हड्डी के समान ही रहेंगे। हम एजेकियल के पुस्तक में हम क्या देखते हैं? एजेकियल भविष्यवक्ता के सामने क्या है? एक ढेर सारा क्या है? हड्डी है। और वो हड्डी में कोई ताकत है, कोई जान है? नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर, उसको इसकी ओर देख और क्या कर, भविष्यवाणी देना शुरू कर, भविष्यवाणी देना शुरू कर। और मैं जानता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि इस शहर में ऐसे लाखों सूखी हड्डियां हैं। अब प्रभु ने ऐसे कई एजेकियल को इस कलीसिया में तैयार करना शुरू कर दिया। तैयार नहीं किया है, तैयार करना शुरू कर दिया कि आप ऐसे हड्डियों के ऊपर आप भविष्यवाणी भी देंगे और वो एक सेना के समान खड़े भी हो जाएंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूं कि तैयार हो गया है, कुछ एजेकियल को प्रभु इस कलीसिया से खड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। और वो जो एजेकियल होगा वो इस कलीसिया के लिए और इस शहर के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस प्रकार सोच रहा था कि प्रेरितों के काम में एक प्रभु का दास है, उसका नाम है पतरस। कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया उस बंदे ने। अध्याय 2 की ओर हम जाएंगे। अध्याय 2, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में देखो। प्रेरितों के काम अध्याय 2, कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं है। उस प्रचार में कम से कम 10 मिनट का प्रचार किया पतरस ने। निकालेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 2, उसका वचन 14 से नीचे में आराम से मैं पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ना है।
आपको सिर्फ मुझे सुनना नहीं, आपको भी पढ़ना है। आप जहां आपके पास बाइबल देख लीजिए, ऐसा लिखा गया है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या कर रहा है? कहता है कि कान लगाकर मैं जो कहने जा रहा हूं तुम्हें क्या करना है? सुनना है। ठीक है, और ये आगे लिखा है, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग क्या है? नशे में नहीं है, नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या है? पहल ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। भविष्यवाणी देखो कैसा लिखा गया है, वचन 17 में देखो, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया कह दीजिए। क्या कह रहा है? अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर, सबके दीजिए, सब लोग। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं जानता हूं कि ये सब लोग में बिजनौर भी शामिल है। हालेलुया। मैंने बहुत सुन लिया कि बिजनौर में बहुत सूखापन है, आत्मिक सूखापन है। कोई परवाह नहीं है मेरे लिए। मैं जानता हूं इस आत्मिक सूखापन में प्रभु इसको पुनर्जीवित भी कर सकता है, इस शहर को। अब आप विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया, आमीन। कुछ लोग हैं जिससे प्रभु पुनर्जीवित कर सकता है। उन कुछ लोगों के लिए प्रभु आज भी तैयार है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु से ना भागे। आप प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। और क्या है? कैसा लिखा गया? सब लोग कहिए, में क्या पढ़िए मेरे साथ, और तुम्हारे बेटे और मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। कैसे लिखा है? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आप चाहते हैं ऐसा हो जाए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखो, ऐसा लिखा गया, और तुम्हारे सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे, वचन 17 से नीचे हम एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। बस बस बस, हालेलुया। इतना ही था उनका प्रचार। आगे और कुछ शब्द कहें, अब देख लो उस प्रचार का नतीजा, देखो उस प्रचार का ताकत देख लीजिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं वचन 40 से नीचे ऐसा लिखा गया है, उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन कितने लोग? एक प्रचार में कितना बपतिस्मा? 3000। इसे कहते बेदारी। एक प्रचार, 10 मिनट का प्रचार। मैं इस प्रकार आज सुबह बैठ के यहाँ प्रार्थना की, प्रभु ये ऐसा क्या रहस्य था पतरस के ऊपर? प्रभु ने बहुत सिंपल बोला, उसका मेरा अभिषेक उसके ऊपर था, और कुछ नहीं है। कोई पीएचडी नहीं है थियोलॉजी में, कोई एमए बीएड की जरूरत नहीं है, वो आपको 4 पहियों की गाड़ी में चलाने की जरूरत नहीं। अभिषेक के लिए परमेश्वर के सामने बैठे पतरस के समान प्रभु यहाँ से बहुत लोगों को खड़ा करने के लिए सक्षम है। कुछ एजेकिएल भी तैयार हो रहा है। आप इसमें कह रहे हैं बात। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रचार में कितना? 3000 बपतिस्मा। जरा सोच लीजिए आप,
उसमें अभिषेक है कि नहीं? वो शहर आनंद में छा गया। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में कहानी है, एक इंसिडेंट है जहां फिलिपुस कहा गया, समरिया में गया। फिलिपुस कहा गया, समरिया में गया। अच्छा, ये जो समरिया है कोई अच्छा देश नहीं है, समरिया का इतिहास कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत ही अंधकार से भरा हुआ और जादू टोना से भरा हुआ एक देश है समरिया। और वहां कौन जा रहा है? फिलिपुस जा रहा है। फिलिपुस गया और वचन में ऐसा लिखा गया है, फिलिपुस ने प्रचार किया और उस शहर में आनंद छा गया। क्या किया? प्रचार किया, परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया और उस शहर में क्या है? आनंद छा गया। बिजनौर में भी वो आनंद छाने का। कोई बात नहीं, लोग बहुत कह दिया है कि ये सूखा है, इस शहर में आत्मिक सूखापन है। ऐसे आवाजों को, ऐसे शब्दों को आप लोग ना सुने। यीशु नासरी के नाम से ऐसे शब्दों को हम तोड़ नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस शहर में एक आत्मिक प्रकाश चमकने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है, हो सकता है, होने वाला है, हो सकता है, छोड़ दीजिए, होने वाला है। आमीन कह दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो कार्य ना करे। उसका हाथ प्रबल है, उसके हाथ में ताकत है। हाजी, उसके हाथ में क्या है? ताकत है। वो प्रभावशाली है, वो महिमा में राजा है, वो बादशाह है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। यहाँ के अंधकार उसको खत्म नहीं कर सकता। इस शहर के गढ़ में परमेश्वर के कार्यों को रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग को प्रभु क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। जब लोगों को तैयार करेगा, याद रखना वो थोड़ा सा दर्दनाक होगा। हाँ जी, उसमें क्या है? हल्का सा क्लेश होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन वो जो डिजाइन है ना वो बढ़िया होगा। याद रखना, ठीक है। वो जो आर्किटेक्ट है ना, वो जब डिजाइन करेगा आपको, हल्का सा कुम्हार जब उस पूरी मिट्टी को लेगा, उसमें क्या वो शुरू कर देगा, हल्का सा थोड़ा सा रीशेप करेगा उसको, उसमें कुछ कंकड़ होंगे, कुछ पत्थर होंगे, उसको निकालेगा, हल्का सा दर्द होगा हमको। हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है इन दिनों आत्मिक रीति से। प्रभु आपको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। उस तैयारी में हम कंप्लेन ना करें। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रभु इन दिनों मुझे तैयार कर रहा है? मैं आपके हाथों में देखना चाहता हूं। आत्मिक रीति से प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आपको लग रहा है चीज इन दिनों लग रहा है, तो याद रखना कि वो जो व्हील है ना, वो जो व्हील है कुम्हार के चाक, वो जो चाक है उसमें से प्रभु आपको गिरने के लिए अनुमति नहीं देगा। आमीन, ठीक है। वो जो चाक है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत तेजी से घूमता भी है, घूम रहा है। आप घूम रहे हैं, कई हालातों को देखकर आप घूम रहे हैं, आप घूम रहे, आपको लग रहा है कि प्रभु मैं गिरने वाला हूं, प्रभु मेरा हालात क्या है? गिरने के समान है। प्रभु कहता है कि व्हील का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। तू नहीं कर रहा है कंट्रोल, मेरे पास। तू नहीं गिरेगा। हालेलुया। विश्वासी जनों से मैं कहना चाहूंगा, तेरे परिवार में ये जो हो रहा है, जो कष्ट है, जो क्लेश है, उसमें आप ये ना सोचे कि आप गिरेंगे। नहीं, चाक से आप कभी गिर ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टिकर्ता उस चाक को कंट्रोल में रखा है। हालेलुया। घूम रहा है। प्रभु कब तक मैं घूमेगा? प्रभु मैं कब तक हालात में मैं घूमते रहा हूं? प्रभु कब तक? प्रभु कहते हैं कि उसका स्पीड अब कम होने वाला है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो स्पीड में घूम रहा है, स्पीड में घूम रहा है। प्रभु कब तक? प्रभु कहता है कि उसका स्पीड अब कम हो जाएगा। एक टाइम वो रुक भी जाएगा। हालेलुया।
और वो जब रुक जाएगा ना, जब रुक जाएगा, वो जो आकार है वो बहुत बढ़िया सुंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस सुंदरता के लिए हम वेट कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु कब तक? प्रभु बोलते कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, थोड़ा सा और। कोई बात नहीं, तू रो रहा है, मुझे पता है कि तू बहुत कष्ट में है, मुझे पता है। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ, मेरे जीवन की इस अनुभव में मैं कहता हूँ, प्रभु हमेशा एक कुप्पी को रखा है, एक कुप्पी को संभाल के रखता है। तेरे आंसुओं को उस कुप्पी में छोड़ देता है, उससे गिरने के लिए अनुमति नहीं देगा। उस कुप्पी में तेरे आंसुओं को बहुत प्रेशियस है। आपकी जो आंसू है यीशु मसीह के लिए क्या है? बहुत कीमती है। आपके एफडी, आपके पैसा, आपका गाड़ी उससे बहुत कीमती है। आपका जो आंसू प्रभु उसको संभाल के रख रहा है। और मुझे एक चीज पता है, ऊपर तक आएगा, उसके कुप्पी के ऊपर तक आपका आंसू आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। और आप बोलते होंगे प्रभु गिरने वाला है, मेरा आंसू नीचे गिरेगा। प्रभु नहीं, मैं उसको गिरने के लिए नहीं दूंगा। उससे पहले ही मैं मेरे चाक को मैं रोक दूंगा तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता, मेरे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए ये बात है, आत्मिक बात है। प्रभु उस चाक को रोकने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगेगा कि उस चाक में ऐसे बहुत चीजें होता है, पता है आपको, बहुत चीजें होता है। प्रभु मेरा हाथ फंस रहा है, प्रभु मेरा जीवन फंसा हुआ है, मैं कैसे बाहर आऊं? सृष्टिकर्ता कहता है कि तुझे क्या डर है? जब मैंने तुझे बनाया है, तुझे किस बात की चिंता? हालेलुया, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। हालेलुया। रात को अकेले बैठकर रो रहा है कुछ लोग, बहुत रो रहे हैं, किसी को पता नहीं। रात को उठते हैं, नींद नहीं आ रहा है, प्रभु नींद नहीं आ रहा, प्रभु मेरा परिस्थिति ये है, प्रभु मुझे नहीं पता कल का दिन कैसा होगा। प्रभु कहता कि कोई बात नहीं, सवेरे आनंद क्या आएगा? सवेरे, रात को कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे क्या आएगा? आमीन कह दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेदारी का मतलब ये नहीं कि हम तीन दिन यहाँ बैठे, हमने थोड़ा सा हमको अपने आप को हिला दिया और चले गए। नहीं। बेदारी सबसे पहले यहाँ शुरू होना है, कलीसिया में नहीं। बेदारी सबसे पहले यहाँ शुरू होना है, यहाँ। उसके बाद बेदारी फिर ऑटोमेटिकली फैलता ही रहेगा। एक लोगों का ये सोच विचार है कि बेदारी कहाँ शुरू होनी? कलीसिया में होनी। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल है, आप लोग सहमत भी हो सकते हैं। बेदारी यहाँ शुरू होना है। वो जो चिंगारी है यहाँ से आग के समान एक में फैलना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जॉनथन एडवर्ड्स करके एक प्रभु का दास था, जॉनथन एडवर्ड्स, बहुत प्रभु का दास। उनके समय में एक बेदारी हुआ। उस बेदारी में उन्होंने उस समय में उस वहां के लोगों ने लगभग 6000 गीत को लिखा है। कैन यू इमेजिन? कितने गीत? 6000 गीत, इंग्लिश गीत। मैं प्रभु, इससे कहते हैं रियल बेदारी। हो उसका ताकत देख लीजिए उस बेदारी में, जब प्रभु ने काम शुरू कर दिया एक जन से। अच्छा, बेदारी हमेशा एक प्रभु के भक्त के जरिए शुरू भी होगा। बेदारी हमेशा प्रभु के भक्त के जरिए ही शुरू होगा। वो भक्त वो होना चाहिए जो घुटनों में बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो जो भक्त होगा वो क्या है? वो सीक्रेट में वो क्या कर रहा पता है? सीक्रेट में वो घुटनों में है। सीक्रेटली वो क्या है? घुटनों में है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर आप सीक्रेटली, गुप्त में अगर आप घुटनों में है, घुटनों का मतलब क्या है? घुटनों का मतलब क्या है? यहाँ प्रार्थना में, ठीक है। अगर आप सीक्रेटली अगर आप घुटनों में हैं, प्रभु आपको सामूहिक रीति में आपको खड़ा कर देगा।
हालेलुया, आमेन। अगर आप सीक्रेटली अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको सामूहिक तौर पर आपको ऊंचा करेगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ से कुछ जॉनथन एडवर्ड भी पैदा हो जाए। आप बोले कि प्रभु मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो हकलाता हूं मूसा के समान। मूसा ने क्या कहा यहोवा से कि यहोवा मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं, मुझे तो डर है कि मैं फिर उनके सामने में जाऊं। प्रभु कहते मैं जो हूं सो हूं। अगर प्रभु मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु मुझे और आपको नहीं कर सकता? कर सकता है। हम अपने आप को हम नीचे ना रखें। We serve a big God. Hallelujah. We serve a big God. और उस बिग गॉड आपको बिग बना सकता है। परमेश्वर के लिए बिग हो जाए, अपने स्वयं इसके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हम बिग हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेदारी यहाँ से शुरू होना है, और जब यहाँ से जब शुरू हो जाएगा वो कलीसिया में फैल जाएगा। अगर कलीसिया में फैल गया तो वो क्या है, पिंड में फैल जाएगा। पंजाबी लैंग्वेज में पिंड में फैल जाएगा। अगर पिंड में फैल गया तो शहर में फैल जाएगा। अगर शहर में फैल गया तो शहर हिल जाएगा। अगर शहर हिल गया तो 3,000 क्या 30,000 में बपतिस्मा हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। अगर बाइबल में 3,000 लिखा है तो यहाँ 30,000 भी हो सकता है, अगर आप तैयार है तो। मेरे कहने से नहीं, अगर आपको भी विश्वास करना, मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु यहाँ इस जगह में आत्मिक चीजों को हिला देगा। आपको भी तो विश्वास करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, विश्वास करते हुए प्रार्थना भी आप करें कि प्रभु आप इस जगह में, इस शहर में। मेरा एक प्रार्थना है कि प्रभु बिजनौर शहर में ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के समान और 10 ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पैदा हो जाए। हालेलुया। ऐसे और 10 क्या है पेंतिकुस्ती सभा और इस शहर में खड़े हो जाए, जहां लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वी नीड दैट। हमें वो चाहिए। वो इस शहर को अगर आपको हिलाना है तो वी नीड दैट। हालेलुया। एक प्रचार में कितना बपतिस्मा? 3,000 बपतिस्मा। उसमें अभिषेक था, और वो जो अभिषेक है प्रभु मुझ में, आप में वो उंडेलना चाहता है। आप में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। आप में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं वो जॉनथन एडवर्ड बनना चाहता हूं, मैं वो जॉन वेस्ली बनना चाहता हूं, मैं वो बिली ग्राहम बनना चाहता हूं, ताकि मेरे जरिए इस शहर में एक आत्मिक आग फैलने पाए। लेवी व्यवस्था अध्याय 6 में लिखा गया है, वेदी में अग्नि जलती रहे। क्या लिखा गया है? वेदी में अग्नि जलती रहे, वे कभी बुझना। वेदी में अग्नि क्या है? जलना ही है। यहाँ से 1000 आएंगे, यहाँ से 10,000 आएंगे, लेकिन मेरा वेदी में अग्नि जलता ही रहेगा। हालेलुया। यहाँ से रोग है, यहाँ से तीर है, फिर भी मेरे वेदी में क्या है? अग्नि जलना ही है। हालेलुया। वहां से लोग मेरे खिलाफ कह रहे हैं, यहाँ से लोग पत्थर फेंक रहे हैं, फिर भी मेरे वेदी में क्या है? अग्नि जलना ही है। हालेलुया। तब बेदारी होना क्या है? अवश्य है। समस्याओं को देखकर ना भागे, लेकिन उसको देख कर कहें कि हे समस्या, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तेरे समस्या से बड़ा है करके। We need to say that we have a big God. Hallelujah. अय्यूब, याकूब जो है, उत्पत्ति अध्याय 35 में एक वचन है, उसके बाद मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कई बार प्रभु इसलिए बेदारी नहीं छोड़ता है, या प्रभु इसलिए बेदारी नहीं देता है, या शुरू इसलिए नहीं करता है, क्योंकि कई चीजों को हमने क्या किया पता है? हमने अपने साथ हम लेकर चल रहे हैं। हम कई चीजों को हम क्या कर रहे हैं?
लेकर हम चल रहे हैं। हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमको ये लगता है कि मैं यहां भी हूं, मैं उस नाव में भी मैंने क्या कर दिया है, पैर रख दिया। मैं परमेश्वर को भी मैं खुश करूंगा, मैं उसको भी मैं क्या कर दूंगा, खुश करूंगा। प्रभु बेदारी नहीं लाएगा। चाहे यहां अगले 10 साल और बेदारी की सभा हो जाए, जब तक आप ठीक नहीं होंगे प्रभु के सामने, तब तक प्रभु बेदारी नहीं लाएगा। शुरू हमसे होना है। याकूब क्या कहता पता है, अपने परिवार से कहता है कि जितने भी तेरे पास चीजें हैं, जितने भी मूर्त है, जो भी चीजें हैं, तो उसे सब क्या कर, उसे सब चीजों को तो फेंक दे और अपने आप को तो क्या कर, शुद्ध कर, ताकि हम उस यहोवा की हम क्या करें, उपासना करें। वाह, परमेश्वर याकूब से कहता है और याकूब तुरंत सुनता है, अपने परिवार से कहता है जितने भी चीज तुम्हारे पास है, उन सब चीजों को जो घिनौना है, सब चीजों को तू क्या कर, फेंक दे। हालेलुया। और कल अपने आप को पवित्र कर और मेरी उपासना कर। वहां से शुरू हो जाएगा बेदारी। बेदारी अपने परिवार में पहले शुरू होना है, कलीसिया में नहीं। बेदारी सबसे पहले कहां शुरू होना है, परिवार में, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बेदारी शुरू होने पर ऑटोमेटिकली फैलता ही रहेगा। एक बार शुरू हो गया ना, यहाँ के कोई भी लोग उसको रोक नहीं सकते। कहने दीजिए ये चीज एक बार शुरू हो गया, ये जो चेयर है ना वो ट्रिपल हो जाएगा यहाँ। फिर आपको चेयर निकालकर आपको नीचे बैठना पड़ेगा। एक बार अगर शुरू हो गए ये जो बेदारी है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से वो छोड़कर कहीं और बड़ा सा भवन आपको देखना पड़ेगा। ये तब होगा जब आप उसके लिए इच्छुक हैं। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे एक क्षण के लिए, सब लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें 1-2 मिनट के लिए, हम प्रार्थना करेंगे मेरे साथ सब लोग।